अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू लेक्चर, चैप्टर नंबर 7 एनर्जेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। आज हम देखेंगे एंथैल्पी चेंजेस इन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, एंथैल्पी क्या होती है इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान एंथैल्पी का क्या चेंज होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, क्या चेंज आता है। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास जब कोई भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन कि यानी कि जब भी कोई सी दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है, यानी हमारे पास सपोज़ ए और बी आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं। ठीक है, तो याद रखें कि सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होंगे उनके अंदर जो मौजूद बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे, तभी जो है वो प्रोडक्ट्स के दौरान जो है प्रोडक्ट्स के लिए बॉन्ड बन सकेंगे। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक जो केमिकल रिएक्शन होता है वो दो स्टेप्स का क्या होता है, कम्बिनेशन होता है। एक स्टेप है बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, और दूसरा स्टेप केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या है, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड मेकिंग भी इसको कह सकते हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर ये दो स्टेप्स हो रहे होते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो कहाँ पे हो रही होती है, रिएक्टेंट्स के अंदर। जो रिएक्टेंट्स के अंदर बॉन्ड मौजूद हैं वो ब्रेक होंगे और उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके अंदर जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो असल में वही न्यू बॉन्ड्स जो रिएक्टेंट्स के जो उसके अंदर जो एटम्स मौजूद हैं वही आपस में रीअरेंज होकर न्यू बॉन्ड्स बनाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट बनेंगे। उसके बाद ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, अगर हम इनको देखें तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होता है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है कि उसके अंदर हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक। जबकि जो बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो होता है एंडोथर्मिक। ये हमने पीछे, अगर आपको याद हो, हमने जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का लेक्चर नंबर 2 देखा था, इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 एनर्जेटिक्स का। उसमें हमने एक्सोथर्मिक के लिए देखा था कि जो हमारी जैसे बॉडी में हमने रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखा था कि जो फूड कंटेंट यानी में ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, यानी दो चीज़ें मिल के आगे न्यू चीज़ बना रहे हैं, वो एक्सोथर्मिक है। इसी तरह हमने जो फ्यूल्स होते हैं उनकी जो बर्निंग का प्रोसेस देखा था, फ्यूल में आपको बताया कि मीथेन होती है CH4, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा था, उसमें भी आपने देखा होगा कि हीट रिलीज़ हो रही है। और एंडोथर्मिक के केस में हमने देखा था कि एक हायर मॉलिक्यूल टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जा रहा है। उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बॉन्ड का जो टूटना होता है, ब्रेक होना होता है, वो एक्सोथर्मिक होता है, और जबकि जो बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो हमारे पास क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो एंथैल्पी का जो चेंज होता है उस मैंने आपको अपोजिट बता दिया है। बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो एंडो है, बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो एंडो होता है, जबकि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो होता है एक्सो। ठीक है, जैसे मैं आपको वो पिछली एग्जांपल बता रही थी कि जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये मिल रहे हैं, यानी कि इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग हो रही है, तो उसमें हमारे पास देखो हीट निकल रही थी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक है। दूसरा हमने पढ़ा था कि वो जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक बड़ा बॉन्ड है, तो उसकी जो टूटने का प्रोसेस है, ठीक है, इसके से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या था, एंडोथर्मिक। यानी बॉन्ड ब्रेकिंग इज़ अ एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, सॉरी ये मैं गलत जो है वो आपको गाइड कर लिया था इसमें। अच्छा, उसके बाद कोई भी पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज होता है किसी भी रिएक्शन का वो सम होता है। ठीक है, एंथैल्पी चेंज इज़ अ बेसिकली सम। ठीक है, किस चीज़ का सम होता है, सम होता है किस चीज़ का, जो कि एनर्जी
यानी कि हमने ऊपर कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड टूट रहे होते हैं और न्यू बॉन्ड बन रहे होते हैं, और बॉन्ड टूटने के दौरान यानी कि जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और बॉन्ड बनने के दौरान एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जो एंथैल्पी चेंज होता है वो सम होता है कि इसका डेल एच बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या एंथैल्पी चेंज आया है, और डेल एच बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या चेंज आया है। इन दोनों का सम करके हमारा ओवरऑल जो है वो एंथैल्पी चेंज फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो उससे जो है वो आपका ये कंसेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर होगा। ठीक है, सपोज़ हमारे पास दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, वाटर बनता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के मिलने से वाटर कैसे बनता है। अब आप देखें कि हमारे पास एच ये इस तरह से होता है, और इसी तरह हमारे पास ओ होता है ऑक्सीजन। तो हमारे पास के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अब आप देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का और ये वाला बॉन्ड है, ये ब्रेक होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तभी हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होकर हमारे पास वाटर बनेगा इस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे हुई है बॉन्ड ब्रेकिंग और यहाँ पे हुई है बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे पास क्या हुई। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास यानी कि जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की जो एनर्जीज़ का क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, अब्सॉर्ब होती है। उसको यानी किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, और जबकि ये जो बॉन्ड है इसको बनाने के लिए हमें इस बॉन्ड के दौरान एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। यानी कि जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए थी, एनर्जी फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, एनर्जी फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो क्या होगी, इज़ लेस देन, किसकी निस्बत लेस हो, उस एनर्जी से जो कि बॉन्ड बनने के दौरान क्या हुई है, रिलीज़ हुई है। लेस देन एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग, लेस देन एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी कि उस वो जो उसके रिएक्टेंट्स थे उनके दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी थी वो अगर लेस हो किसकी निस्बत, जो कि बॉन्ड बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, तो उस टाइम हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इस केस में अगर हम डेल एच का देखेंगे, जो हमारे पास ये वाली जो डेल एच है ये किस तरह से होगी, डेल एच इज़ इक्वल टू डेल एच बॉन्डिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। डेल एच बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो लेस है, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, इज़ लेस देन डेल एच बॉन्ड फॉर्मेशन, डेल एच बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा केस कौन सा है कि अगर हमारे पास जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है, ज़्यादा है। एनर्जी फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग इज़ मोर, यानी कि ज़्यादा है किसकी निस्बत, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दी बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। इस केस में हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक। इसके लिए जैसे मैंने ऊपर लिखा वहाँ पे देखें डेल एच बॉन्ड ब्रेकिंग,
लेस थी डेल एच से, लेकिन यहाँ पे क्या होगी इस केस में ज़्यादा होगी। डेल एच बॉन्ड ब्रेकिंग इज ग्रेटर देन डेल एच बॉन्ड फॉर्मेशन। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एंथैल्पी में क्या चेंज आता है उसको डिटेल में डिस्कस किया। इस लेक्चर का सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूट रहे होते हैं, ब्रेक हो रहे होते हैं, और जबकि प्रोडक्ट्स के बॉन्ड क्या हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। जो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है, यानी किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जबकि जो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। इसके लिए फिर हमने देखा कि ओवरऑल जो एंथैल्पी का चेंज होता है वो सम होता है बॉन्ड ब्रेकिंग का और बॉन्ड फॉर्मेशन का। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस की वाटर की, कि वाटर बनने के लिए पहले हमारे पास हाइड्रोजन का आपस में और ऑक्सीजन का आपस में बॉन्ड ब्रेक होगा, तभी हमारे पास न्यू बॉन्ड बन सकेंगे। उसके बाद फिर हमने देखा कि अगर बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लेस हो, वो एनर्जी जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान रिलीज़ होती है, तो इससे रिएक्शन होते हैं एक्सोथर्मिक। और जबकि दूसरा केस हमने देखा कि बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए अगर वो ग्रेटर हो उस एनर्जी से जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान रिलीज़ होती है, तो ऐसे रिएक्शन होते हैं एंडोथर्मिक। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी न्यू वीडियो जो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 का जो न्यू सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसके कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे। ये अभी चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर्स जो है वो अपलोड हो रहे हैं 1 बाय 1। इंशाल्लाह जितने भी चैप्टर हैं उनके डिटेल नोट्स सारे जो है वो आपको इस चैनल पे मिलेंगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं तमाम चैप्टर के जो टेस्ट योरसेल्फ हैं उसके हवाले से भी अलग लेक्चर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करूँगी, जिसमें हम एक लेक्चर के दौरान जितने भी यानी एक चैप्टर के जितने भी टेस्ट योरसेल्फ हैं वो हम एक लेक्चर के दौरान सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।